हेलो नमस्कार दोस्तों, ओझा भैया जी के क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं पॉलिटी का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूची। और आप लोग किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देखिए, उसमें इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन निश्चित तौर पे ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूची। और संविधान की चर्चा हो रही है तो संविधान से संबंधित दो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि संविधान को कब स्वीकार किया गया, संविधान को कब स्वीकार किया गया और कब संविधान को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो स्वीकार किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ उसी दिन से इसको लागू कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। स्वीकार कब किया गया संविधान सभा के द्वारा? 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं और पहली अनुसूची को देखते हैं। तो पहली अनुसूची, और पहले इसमें जान लेते हैं कि टोटल 12 अनुसूची हैं। जब संविधान तैयार हुआ था उस समय इसमें जब स्वीकार किया गया तो इसमें सिर्फ अनुसूची की संख्या 8 थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद नए नए संशोधन हुए और उसके तहत अब जो प्रेजेंट में है वो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो चलिए पहली अनुसूची से शुरू करते हुए हम लोग 12 अनुसूचियों को देखेंगे। तो पहली अनुसूची में हम के अंतर्गत चर्चा होती है संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं वो सभी पहली अनुसूची के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई नया राज्य बनाना हो, नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? तो पहली अनुसूची के तहत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरे को देखते हैं। दूसरा में कहता है कि पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, ये वेतन और भत्ते किससे? दूसरी अनुसूची से होते हैं। ठीक है, पहले में क्या हो गया? संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरे में हो गया पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता। ठीक है, और देखिए अब इसको याद करने का तरीका देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोगों को कोई क्षेत्र दिया गया। ठीक है, तो पहले हमें कोई क्षेत्र मिला और उस क्षेत्र के बारे में मुझे पहले जानकारी मिली। तो इसमें हम लोगों को क्या, जैसे भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सभी भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसको याद करने के लिए किसी भी व्यक्ति, जैसे आप किसी जॉब में जाते हो तो पहले आपका क्षेत्र डिसाइड होगा कि आपको इस क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको वेतन भत्ते की चर्चा की जाएगी कि आपको कितना वेतन मिलता है। ठीक है, तो वेतन और भत्ते की चर्चा हो जाएगी। और जब वेतन भत्ते की चर्चा होगी तो उसके बाद निश्चित तौर पे आप काम करने जाओगे। ठीक है, तो जब काम करने जाओगे तो आपको शपथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरे में क्या है? शपथ। तो पहले में क्या हो गया? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी जो क्षेत्र आपको मिला, और दूसरे में पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, और तीसरे में शपथ। ठीक है, अब आ जाइए चौथी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। किससे? राज्यसभा से। और खासकर दो यूनियन टेरिटरीज है, पुडुचेरी और नई दिल्ली। राज्यसभा में इन दोनों के सीटों का चर्चा किया गया है। किसमें? चौथी अनुसूची में। ठीक है, और पांचवी, अब आ जाइए पांचवी अनुसूची में आते हैं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्र और क्षेत्राधिकार की चर्चा की गई है। ठीक है,
अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र देखिए दोस्तों, 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। ठीक है, और छठा भी इसी से संबंधित है। अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में 4 राज्यों के संबंध में। वो राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। छठा अनुसूची और 5वां अनुसूची लगभग सेम है। इसमें भी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों की चर्चा की गई है, लेकिन पार्टिकुलर इन 4 राज्यों की। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद करने के लिए इसमें एक ट्रिक बना सकते हैं आप। अमित्र में, अमित्र में, अ से असम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और मे से मेघालय। ठीक है, पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। चारों में से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें इनमें से 3 रहेंगे, एक नहीं रहेगा, तो चौथे को आपको छांटना होगा। ठीक है, तो ये याद करने में क्या हो गया? पहला में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी आपको जगह का बंटवारा किया गया, जगह दिया गया। ठीक है, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, यानी याद करने के लिए आपके वेतन की चर्चा की गई। और तीसरे में शपथ, यानी जब आपका क्षेत्र मिल गया, वेतन का चर्चा हो गया, तो अब क्या? अब तो शपथ लीजिएगा, तो तीसरा शपथ। तो इन तीनों को एक साथ इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथी अनुसूची को देखते हैं। चौथी में कह रहा है कि राज्यसभा से संबंधित चर्चा है। ठीक है, राज्यसभा से और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे राज्यसभा में 2 यूनियन टेरिटरीज, पुडुचेरी और नई दिल्ली। ठीक है, इनसे जो राज्यसभा में सीटें आवंटित हुई हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। अब आ जाइए दोस्तों, 5वें और 6ठे को एक साथ पढ़ते हैं। 5वें और 6ठे दोनों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो अगला 7वां से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पिछले में हम लोगों ने देखा 6ठी अनुसूची तक, और 6ठी अनुसूची का ट्रिक शायद वीडियो से कट गया है, उसको मैं यहां फिर से लिख देता हूं। अमित्र में, अमित्र में जो 4 राज्यों की चर्चा की गई है, अ से असम, मिजोरम, त्रिपुरा और में से मेघालय। ये याद रखने के लिए है। ठीक है, इसको इस तरह से आप सजा के याद कर सकते हैं। अमित्र में इन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों से की चर्चा की गई है। ठीक है, 6ठे में। चलिए दोस्तों, अब 7वें को देखते हैं। 7वें में दिया गया है सूचियों की। भारत में जो 3 सूचियां हैं उसकी चर्चा की गई है। कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। संघ सूची, संघ सूची में के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ से संबंधित है, तो संघ के द्वारा, संघ राज्य मतलब केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। संघ सूची के विषयों पर चर्चा किसके द्वारा? कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को। चलिए, तो उसमें पहले कितने विषय थे? जब बनाया गया था तब इसमें 97 विषय थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में 100। ठीक है, वर्तमान में 100। तो क्या हो गया? संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा कह रहे हैं राज्य सूची। तो नाम से ही संबंध है कि राज्य सूची, यानी इसमें जो भी विषय है उसके अंतर्गत उस पे कानून बनाने के लिए राज्य सरकार
ठीक है, राज्य सरकार उस पर कानून बनाएगा। और उसमें जब संविधान लागू होगा तब 66 विषय थे। कितने थे? 66। लेकिन अब ये इकलौता है राज्य सूची जिसमें घटा है, 66 से 61 हो गया है। ठीक है, अब फिर आ जाते हैं समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और इसके अंतर्गत विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों को है। राज्य और संघ दोनों को है। लेकिन जब कोई मतभेद होगा तो उसमें संघ को प्रायोरिटी दी जाएगी। किसको? संघ को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को समवर्ती सूची में जब विषय थे पहले 47, ये पहले थे, बट अब इसमें बढ़ के कितने हो गए हैं? 52। कितने हो गए हैं? 52। तो याद हो गया दोस्तों, 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। संघ सूची में पहले 97 विषय थे और अब 100 हो गए हैं। और इस पे कानून, इसके अंतर्गत जो विषय हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार है उस पे कानून बनाने का। लेकिन अगर किसी बात पे अगर इन दोनों में मतभेद हो जाता है तो केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए दोस्तों, 8वां देखते हैं। 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है और यह है भाषा से संबंधित। ठीक है, भाषा से संबंधित। जब संविधान लागू हुआ तो कितनी भाषाएं थी टोटल? 14 भाषाएं। लेकिन वर्तमान में अभी कितनी है? 22। तो 22 भाषाएं हैं और 14 थी पहले जब संविधान लागू हुआ था। तो इसको बढ़ाने के लिए कोई ना कोई संशोधन किया गया होगा। तो चलिए उन संशोधनों को देखते हैं दोस्तों। तो पहला है 21वें संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा, कौन सी? सिंधी। एक भाषा कौन सी? सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। और अगला देखते हैं दोस्तों, दूसरा 71वां संविधान संशोधन। 71वें संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को, कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, तो 14 थे। सिंधी जुड़ा 21वीं संविधान संशोधन द्वारा, तो 15 हुए। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, तो 15 3 18 हो गए। अब बच गए 4। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, याद रखने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, 21 और 71 कितना हो जाएगा? 92। यानी 92वें संशोधन। कब? 2004। 92वां संविधान संशोधन, इन दोनों को ऐड करेंगे, भूलेंगे नहीं। 71 और 21 जोड़ने के बाद 92, तो 92वां संविधान संशोधन 2004 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। और अब वो 4 कौन कौन सी थी उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो उसमें अपने बिहार से मैथिली, बोरो, डोगरी और
संथाली। तो देखिए दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। किसको? सिंधी को। सिंधी को कब जोड़ा गया? 1967 में। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन देखते हैं 1992 के तहत 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। और उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे 21 और 71, 92 यानी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 2004 में। और 4 में 4 भाषाएं, 4 में 4 भाषाएं, ये टोटल मिलकर कितने भाषाएं हो गए? 22। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की चर्चा है? तो है पूछ रहा है, तो 22 भाषाएं। और इससे क्वेश्चन एक और बनता है कि जब संविधान को लागू किया गया था तब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 14। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा स्टार्टिंग में कितने थे भाषा की चर्चा है, और कितने भाषा थे? 14। लेकिन वर्तमान में 22 हैं। और कब कब जुड़ा? यानी 21वें संविधान संशोधन 67 के द्वारा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन 92 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92वां संविधान संशोधन 2004 के तहत 4 भाषाएं। कौन कौन? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। ठीक है। तो ये याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है। अब आ जाइए 9वीं अनुसूची। और मैंने बताया था वीडियो के शुरू में ही कि जब संविधान को लागू किया गया था तब सिर्फ 8 ही अनुसूची थे। बाद में उसको जोड़ जोड़कर संविधान संशोधन किया गया, और अभी वर्तमान में 12, कितने? 12 अनुसूची की चर्चा है। तो वहां से हम लोग शुरू करते हैं। 8 तक की चर्चा खत्म हो चुकी है। 9वीं संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची को देखते हैं। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। 9वीं में भूमि सुधार है। ठीक है। और इसको जोड़ा कब गया? अब इससे क्वेश्चन बनता है कि इसको जोड़ा कब गया था 9वीं अनुसूची को? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत प्रथम नौवीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। और इसमें चर्चा किसकी है? इसमें चर्चा है भूमि सुधार की। ठीक है। इसमें चर्चा भूमि सुधार की है। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कितने अधिनियम हैं? तो 284। तो 9वां अनुसूची देख लिए दोस्तों, भूमि सुधार से संबंधित है। और इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें अधिनियम कितने हैं? 284। ठीक है दोस्तों। अगला 3। चलिए दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो 10वीं अनुसूची, तो 10 से 10 और 10 से दल बदल। ठीक है। 10वीं अनुसूची और दल बदल। अब दल बदल को कब जोड़ा गया था? तो इसको देखते हैं 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। और कब? 1985। ठीक है। 10वीं अनुसूची, 10 से 10, 10 से दल बदल, भूलना नहीं है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ठीक है। और किस अनुच्छेद, किस संशोधन के द्वारा? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। क्वेश्चन पूछता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कब जोड़ा गया था दल बदल को? तो 1985 के द्वारा। ठीक है। कब जोड़ा गया था? 1985 में। चलिए दोस्तों 11वीं को देखते हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा है। किसकी? पंचायती राज। ठीक है। और इसको कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन 73
73वें संविधान संशोधन 1900, इसमें 92 और 93 दोनों दिया रहता है बुक में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 92 दिया है, यानी 92 में इस प्रस्ताव को लाया गया था और 93 में इसको पारित किया गया, तो 92 93 इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 93 और किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है, और इसमें चर्चा होता है कितने विषय हैं, पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो पंचायती राज में विषय की संख्या 29। कितने हैं? 29। अब आ जाइए दोस्तों, आज की आखिरी अनुसूची 12वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं। तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से, किससे ये संबंधित किससे है पहले देख लेते हैं। नगर पालिका या नगर पंचायत, जो भी दिया हो, नगर पालिका या नगर पंचायत से। ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा, कब? तो 1992-93 कंफ्यूज नहीं होना है। 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा ही 12वीं अनुसूची को भी नगर पालिका, कौन सी 12वीं अनुसूची? नगर पालिका से संबंधित है, और इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत विषयों की संख्या कितनी? इसमें विषय 18 है। कितने विषय हैं? 18। तो दोस्तों देखते हैं 10वीं, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, और कब? 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं देखते हैं, 11वीं अनुसूची पंचायती राज। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 92-93। ठीक है, 12वीं अनुसूची हो गई नगर पालिका से या नगर पंचायत, 74वें संविधान संशोधन 1992-93, और इसमें विषय कितने हैं? तो 18। एक बार हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं टोटल की, पहले से लेकर और 12वीं तक की। ठीक है, पहले में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, पहले में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा, यानी पहले आपको क्षेत्र और राज्य दिया गया। उसके बाद दूसरी अनुसूची आपके वेतन भत्ते, यानी पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों की चर्चा की गई। ठीक है, दूसरे में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की चर्चा की गई। उसके बाद तीसरी अनुसूची, जब जगह मिल गया, वेतन का बात हो गया, तो उसके बाद शपथ। ठीक है, तो तीसरे में शपथ और प्रतिज्ञान। ठीक है, अब आ जाइए चौथी, तो चौथी अनुसूची में दिल्ली राज्यसभा की चर्चा है। ठीक है, चौथे में राज्यसभा की चर्चा है, और दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी से राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन हुआ है उसके बारे में चर्चा है। और 5वीं और 6ठी दोनों को एक साथ याद रखना है। 5वीं और 6ठी दोनों अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, लेकिन 6ठी अनुसूची जो है वो मैंने ट्रिक जो लिखा था अमित्र में, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन 4 राज्यों से संबंधित है। तो 5वीं 6ठी हो गई। 7वीं सूचियों से संबंधित, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार राज्य को, और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों पर होता है। लेकिन अगर कोई बात को लेकर उन दोनों में मतभेद होता है तो केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाती है कि वो समवर्ती सूची पर विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, अब आ जाइए 7वां हो गया ना, 8वां पे। 8वां में भाषा की चर्चा है। तो जब संविधान लागू हुआ तो कितने भाषाएं थी? 14। लेकिन समय समय पर पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा 3 को जोड़ा गया था। कौन कौन थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, और दोनों को ऐड कीजिए, 21वां और 71वां। और जब 92वां से किसको? संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो।
किसको किसको जोड़ा गया था? संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है। किससे है? भूमि सुधार से। और इसको कब ऐड किया गया था? पहली संविधान सूची, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची यानी भूमि सुधार को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, और अगला देखते हैं 10वीं। 10 से 10 से दल बदल। तो 10वीं दल बदल से है, और वो कब आया था? 52वीं संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। उसके बाद आते हैं 11वीं अनुसूची, तो वो पंचायती राज से संबंधित है, और 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा लाया गया। और आखिरी 12वीं अनुसूची नगर पालिका, जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। तो दोस्तों ये था हमारा भारतीय संविधान के अनुसूची विषय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा ओझा भैया जी के क्लासेस। ठीक है, तो दोस्तों तो ये था अनुसूची, और फिर अगला टॉपिक लेकर मैं हाजिर होऊंगा। नमस्कार।